फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का मेरा वीडियो जो होने वाला है, इसका टॉपिक आपको पता है, तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, सीधे वीडियो स्टार्ट करूँगा। तो मेरा जो ये वीडियो है, जो अभी रिसेंटली जो बस स्कैम हुआ है उसके ऊपर है, जो कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुआ है। तो इसमें जो ये कहाँ से स्टार्ट हुआ था, जो कांग्रेस की लीडर श्रीमती प्रियंका वाड्रा गांधी ने यूपी गवर्नमेंट से 1000 बसेस की परमिशन मांगी थी कि आप हमें परमिशन दीजिए और हम 1000 बसेस चलाना चाहते हैं, जो भी मजदूर अदर स्टेट में फंसे हुए हैं उनको अपने स्टेट में वापस लाने के लिए। तो इस पे यूपी गवर्नमेंट ने उनको 500 बसेस की परमिशन दे दी थी, लेकिन उन्होंने उनसे लिस्ट मांगी थी कि आप हमें बसेस के नंबर्स की लिस्ट दीजिए ताकि हम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स चेक कर सकें। तो वो उनकी तरफ से लिस्ट आई, तो उसमें जो डिटेल्स थी, जो नंबर्स थे, वो उसमें बस के कम नंबर थे, उसमें बाइक्स के नंबर थे, कार्स के नंबर थे और ई रिक्शा ऑटो उनके नंबर की उन्होंने लिस्ट दे दी थी उनको। अब एक बात बताइए कि आप बोल रहे हो कि हमको 1000 बसेस की परमिशन चाहिए, जब गवर्नमेंट ने आपको 500 बसेस की दे दी, तो आपके पास तो उतनी भी लिस्ट नहीं है कि आप उनको दे सको। अगर गवर्नमेंट आपको 1000 बसेस की परमिशन दे देती तो आप कहाँ से पूरा करते, जब आपके पास 500 बसेस का ही अरेंजमेंट नहीं है, आप उसमें अलग अलग चीज़ों के वो दे रहे हो नंबर्स, तो ऐसा कैसे चलेगा। तो इस चीज़ से मुझे याद आता है कि ऐसा ही एक घोटाला हुआ था, आप सभी को याद होगा। उस घोटाले में मुख्य आरोपी थे श्री लालू प्रसाद यादव, और वो फिलहाल अभी उस जुर्म में, चारा घोटाला जो उसका नाम था, उस जुर्म में अभी भी सज़ा काट रहे हैं। तो क्या यहाँ पे जो इन्होंने इतना बड़ा स्कैम करा है, इन्होंने पहले जो मज़दूर बेचारे फंसे हुए थे उनके लिए इन्होंने इतने हमदर्दी दिखाई कि हम तुम्हें लाने के लिए हम 1000 बसेस दे रहे हैं। तो उनको कितना दुख हुआ होगा ये बात सुन के कि हमारे नाम पे भी राजनीति हो रही है। वो लोग वहाँ पे फंसे हुए हैं, इनको अभी भी पॉलिटिक्स अपनी करनी है इन बातों पे भी। तो अभी कल मैं एक डिबेट देख रहा था, तो उस डिबेट में एक कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, वो अब भी अपनी गलती नहीं मान रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि हमने कम से कम लिस्ट दी तो सही। अब एक बात बताइए कि आप बोल कुछ और रहे हो, लिस्ट आप किसी और चीज़ की दे रहे हो, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। अब एक बात बताइए, मैं आप लोगों से बोल दूं कि मेरा अगला वीडियो इस टॉपिक पे होने वाला है और मैं उस टॉपिक को हटा के अगली वीडियो किसी और टॉपिक पे बना दूं, तो आप लोगों को भी बुरा लगेगा ना कि यार इसने ये बोला था और ये कर रहा है। तो एक बात बताइए, वो तो उनकी मजबूरी है, वो वहाँ बेचारे फंसे हुए हैं। आप उनसे ये बोल रहे हो कि हम आपको 1000 बसेस भेजेंगे आपके लिए, आपको घर लेके आएंगे, आप उनको इतना हमदर्दी दिखा रहे हो उनके प्रति, आप उनको इतना सपोर्ट कर रहे हो, और दूसरी तरफ आप ये ऐसा कर रहे हो कि क्या वो आपसे खुश होंगे। पता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो वो सब कुछ जनता के लिए करती है कि ताकि जनता खुश हो और हमें वोट दे सके। तो अब एक बात बताइए, आपने ये जनता की खुशी के लिए करा था, बट क्या हुआ, अपोजिट हो गया ना सारा। अब एक बात बताइए, आप जिस जनता से ये उम्मीद रख रहे थे कि हम इनके लिए अच्छा काम करेंगे, ये हमें वोट देंगे अगले इलेक्शंस में, तो क्या आपको लगता है आपके ऐसे काम के बाद ये आपको वोट देंगे? मैं होता तो मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा, सीधी बात है। क्योंकि आप एक बात बताइए, आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। उन्होंने ये सोचा होगा कि ये गवर्नमेंट, कांग्रेस पार्टी ये इतना अच्छा कर रही है हमारे लिए इतनी सपोर्ट कर रही है, बसेस भेज रही है हमको घर पहुंचाने के लिए, इतना ख्याल रख रही है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो, उनके नाम पे पॉलिटिक्स करने बैठे हो। पॉलिटिक्स करनी है उनके नाम पे, और भी कई सारे मुद्दे हैं उन पे पॉलिटिक्स करो। आप क्यों उनको परेशान कर रहे हो? या तो आप उनका बिल्कुल ही साथ छोड़ दो कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते, बेचारे वो कैसे ना कैसे सरवाइव कर रहे हैं ना। आपके पास भीख मांगने तो नहीं आए, हाथ तो नहीं फैलाए कि आप उनकी सपोर्ट करो। बट अगर आप खुद हमदर्दी दिखा रहे हो तो प्लीज़ हमदर्दी ही दिखाओ, अपनी राजनीति मत दिखाओ उस पर। तो उस मैं चारा घोटाले की बात करता हूँ इसमें। उस टाइम पे तो श्री लालू प्रसाद यादव को आज भी वो इस जुर्म में सज़ा काट रहे हैं। तो क्या इसमें, इस घोटाले में किसको सज़ा होगी, किसके ऊपर कार्रवाई होगी, या फिर कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मेरा जो मानना है, मैं तो ये चाहता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए कि आप एक बात बताइए कि आप इतना बड़ा स्कैम कर रहे हो गवर्नमेंट के साथ, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब मेन बात ये आती है कि इस स्कैम में कौन कौन शामिल है, पूरी कांग्रेस पार्टी या फिर अकेली प्रियंका गांधी? इस चीज़ का पता तो तभी चलेगा जब इंक्वायरी होगी, जब पूछा जाएगा, पूछताछ होगी कि क्या हुआ था, किसने लिस्ट भेजी थी, किसने गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन कराया था, किसने लिस्ट
गवर्नमेंट ने लिस्ट मांगी थी, आपने किसने उनको लिस्ट दी, या फिर अगर आप बिल्कुल ठीक हो तो आपने लिस्ट क्यों नहीं दी जब उन्होंने मांगी थी। क्या ऐसी मजबूरी आ गई आपको कि आपने उनकी बसेस की जगह पे आपने कार्स की, ऑटो रिक्शास की, बाइक्स की लिस्ट दी। अगर आपके पास नहीं था उतना, आपके पास जितनी बसेस थी आप उनकी लिस्ट दे देते। गवर्नमेंट ने आपसे कौन सा बोला था कि हमको 500 ही चाहिए? आपने खुद बोला था कि आप तो हम आपको 1000 बसेस देंगे। गवर्नमेंट ने आपसे 500 मांगी, आपसे 500 भी नहीं हुई। आपके पास अगर 100 बसेस की लिस्ट है तो आप ये भी तो बोल सकते थे, ये भी तो परमिशन मांग सकते थे कि हमको सिर्फ 100 बसेस भेजनी है। आपने 1000 क्यों मांगी जब आपके पास उतनी है ही नहीं? सबसे बड़ा मेन ये इस बात का फैक्ट है कि जब आपके पास उतनी चीज़ है ही नहीं तो आप क्यों झूठ बोल रहे हो? क्यों अपनी इस पूरे देश में बेइज्जती करा रहे हो? क्यों दूसरों की आप भावनाओं के साथ खेल रहे हो? वो ये सोच रहे हैं कि यार जब कोई तो मदद करने आए, लेकिन जो मदद करने वाला है वो इतना स्वार्थी निकला। ऐसा तो नहीं होता ना किसी भी जगह पे। या तो आप बिल्कुल ही मना कर दो कि हम तो किसी तरह की हेल्प करेंगे ही नहीं, और अगर हेल्प करना चाहते हो तो करो, बट राजनीति मत करो इस चीज़ पे। अब इस चीज़ में आप सभी ये सोचोगे कि यार ये अब इन्होंने जब इतना ये सब इन्होंने परमिशन भी मांगी, इन्होंने बसेस भी भेजी, तो फिर इन्होंने ऐसा करा क्यों? अब मैं तो एक सिंपल से मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि एक अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि जो भी पार्टी होती है वो जनता का सपोर्ट चाहती है। किसी भी कोई भी इलेक्शन हो या फिर कोई भी ऐसा काम हो जो जनता के लिए अच्छा हो, तो सबसे मेन जो बात है तो ये है कि कोई भी पार्टी हो जो जनता का सपोर्ट मांगती है। सपोर्ट मांगने के लिए आप किसी से अपना सपोर्ट तब मांगोगे जब आप उसके लिए कुछ कर रहे हो। मैं आप लोगों से सपोर्ट तब मांगूंगा जब मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ। अगर मैं कुछ नहीं कर रहा तो आप भी मुझे सपोर्ट नहीं करोगे। तो कैसे पार्टी ने ये सोच लिया कि हम इनके लिए कुछ नहीं करेंगे बट फिर भी हमको सपोर्ट करेंगे? ये बात बिल्कुल ही गलत है। अगर कोई भी कांग्रेस पार्टी का कोई भी लीडर ये बात अपने मन में लेके बैठा हुआ है कि हम अभी हम ये ऐसा करेंगे तो हमको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि आपने तो बोल दिया कि लिस्ट आपने गलत बंदों की भेज दी कि हमारे पास तो ये इतनी बसेस हैं, इतनी बस लिस्ट, मेन बात लिस्ट की है। लिस्ट आपने भेजी थी इतनी बड़ी कि इतनी सारी बसेस की लिस्ट है हमारे पास, बट क्या था उसमें? चेक करा तो कुछ नहीं। आप ये चाहते थे ना कि हम जनता को सपोर्ट करेंगे और हम हेल्प करेंगे उन लोगों के जो फंसे हुए हैं। आप बुरे बन गए हो सिर्फ, और कुछ नहीं करा। जो जितने भी आपके सपोर्टर थे ना, जितने भी इंडिया में सपोर्टर्स थे, वो भी आपसे हेट करने लगे हैं अब। अगर आप कहीं ये मन में वहम पाल के बैठे हो कि भारत की जनता अब भी आपको सपोर्ट करेगी, तो आप ये बिल्कुल गलत सोच रहे हो। क्योंकि आप खुद सोच के देखो, अगर उनकी जगह पे आप होते, आपके साथ कोई ऐसा करता, क्या तुम फिर भी उसकी सपोर्ट करते? कोई नहीं करता। जब एक बात बताइए, कोई आपसे इतनी उम्मीद लगाए बैठा है और आप उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते, तो कोई आपकी सपोर्ट नहीं करेगा। तो मेरा तो अब फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरा तो ये मानना है कि इस पूरे जो ये स्कैम हुआ है इसके ऊपर पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि जो राहुल गांधी हैं वो भी किसी चीज़ में पीछे नहीं रहते। वो भी, एक बात बताइए, अभी कुछ दिन पहले एक फ़ोटो वायरल हो रही थी जिसमें राहुल गांधी कुछ मज़दूरों के साथ जाके बातचीत करी, उन्होंने उनके साथ फ़ोटो भी क्लिक करे और सोशल मीडिया पे अपलोड करे अपने ट्विटर अकाउंट पे। तो क्या ये उनकी हमदर्दी थी या फिर उनका कोई लालच था उसमें भी? तो अब जहाँ तक मुझे ये लगता है कि लालच था। क्योंकि अब जो ये स्कैम हुआ है ना, अब इससे मुझे लगता है कि लालच था। हमदर्दी इनमें से किसी को नहीं है, ना प्रियंका जी को है ना राहुल जी को है। सिर्फ इनका लालच है। जो ये लालच से वहाँ मिलने गए थे, लालच के लिए इन्होंने ये स्कैम करा। तो अब एक सिंपल सी बात है, मैं तो ये चाहता हूँ कि इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और जो भी इसमें शामिल हो, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का मेन लीडर ही क्यों ना हो, चाहे वो कोई भी छोटा लीडर हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो सोनिया गांधी हो, कोई भी हो, बट लॉज तो सबके लिए सेम है ना। कोई भी हो। जब एक बात बताइए कि लालू प्रसाद यादव जी का कितना बड़ा नाम था, उनका ये घोटाला उनके खिलाफ आया तो उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो आज वो सज़ा काट रहे हैं। तो ऐसा ही मैं ये चाहता हूँ कि इसकी भी पूरी इंक्वायरी हो जो भी ये हुआ है, और इसके ऊपर जो भी लास्ट में रिजल्ट निकले, जो भी दोषी पाया जाए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा हो। क्योंकि आप उन लोगों के ऊपर राजनीति कर रहे हो जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा तो यही मोटिव था, यही मैसेज था इस वीडियो का
कि यार प्लीज़ अगर तुम किसी की हेल्प नहीं कर सकते तो उसके ऊपर कोई भी आप राजनीति मत करो, अगर करोगे तो बहुत ज़्यादा पछताओगे। तो फ्रेंड्स मेरा तो आज का वीडियो यहीं तक था, और अगर आपको कोई इसमें कुछ गलत लगा हो तो कृपया करके मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसको अगली वीडियो में और सुधार के लाऊंगा। और अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो या फिर ज़रा सा भी मेरी कोई बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड स्टे होम एंड स्टे सेफ।